तशरीफ लाती है हमारी टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, मतलब सादिया इमाम। तशरीफ रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। और मेरे दूसरे मेहमान, मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी। भाई इससे पहले कि मैं आज अपने यहाँ पर इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करूँ, मैं पहले एक बात बता दूँ आप लोगों को। ये पौधा भी सादिया इमाम जी ने लगाया। मैं कहना पौधा ला के पानी बहुत ज्यादा देता है माशाल्लाह की हाइट माशाल्लाह सरू का पौधा लाता है। ये बताइए, आप बचपन में लड़कों को मार पीट के घर आ जाती थी और उसके बाद स्कूल में जितने भी लड़के होते थे आपसे डरे डरे रहते थे। सामने एक बॉयज स्कूल था, पीछे सीबी कॉलेज था, तो मतलब लड़कों का झमघट्टा ही रहता था कॉलेज स्कूल और इनके बाद। रज़िया स्कूलों में फंस गई। ऑफ कोर्स लड़कियां निकलती थी ग्रुप में तो फिर लड़के तो छड़ेंगे ही। माइकल नाम का लड़का था, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। वो ना ट्रेन लेकर ड्रन करता था। वो आया तो मैं कहा इधर आओ, तो रुक गया। वो उतर कर आया, उसने आगे बात करी, रख के एक मारी। बस अगले दिन मुझे पट्टियों में मिला था। हमने एक सीरियल भी किया था। हाँ। उसके अंदर मैं ना उसमें विलन किया था मैंने। इसने भी खाई हुई मार मुझे। मैंने छेड़ा और थप्पड़ पड़ा मुझे। मैंने रख के मारे, ये सिंग नहीं कर सका, थप्पड़ जाके। अब मैं अंदर से तो, लेकिन मैंने ना डायलॉग छोड़े ना इसने अपने डायलॉग छोड़े, और उसके बाद मुझे यूं करे गले लगा के कहता वो यार काम कर रहे ना, तुमने कौन सा मुझे जाती दुश्मनी निकाली है। हो गया। अच्छा, तो चौकीदार के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। फिर जब वहां से गुजरता ना 3-4 महीने तो वो यही देखता रहा, वो ये जो थप्पड़ खाता है। मेरी नई सीरियल तपिश, पहला ड्रामा इन्हीं की सीरियल थी, डायरेक्ट यही कर रही थी। तो इन्होंने यासिर नवाज के अब्बू जी थे, हाँ, उनको एक थप्पड़ मारने का सीन था। वो भी अपनी जगह पक्के थे कि नहीं मैं तो ओरिजिनली थप्पड़ आएगा, क्योंकि नई लड़की है, ओरिजिनल आएगा तो फिर रिएक्शन आएगा। ये उसमें कि ये बहुत सीनियर है मुझसे, अभी इनके हाथ कांपे। बेटा एक बंदा जो आपको अगवा करके लेकर आया है, पूरी हिम्मत से होते अब नहीं छोड़ूंगी। आप देखिए क्या एक्सप्रेशन है ये सादिया वाली, जैसे मैं को एक्शन साहब प्रेशर लेकर आओ बेटा। इसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहना था व्हाइट कलर का। मैं कहा सर आप सिर्फ एक काम करिएगा, इसका जो ऊपर का बटन है उंगली से यूं करके खोलिएगा। ये मुड़ी और जो डायलॉग चल रहे उसमें उन्होंने यूं किया, इसको वाकई आया गुस्सा, तड़ करके सुनाया। ये आई ना चीज, ये चाहिए थी। वैसे माशाल्लाह सादिया जी जितना खूबसूरत और नरमो नाजुक है, इनके थप्पड़ की तकलीफ नहीं बल्कि गुदगुदी होती होगी। जो थप्पड़ का सीन होवे तो मैं हर चपेट ते रिटेक करवाऊंगा। टाइम कटो ना इस काम से, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे थप्पड़ ਹੁੰਦਾ की। मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला सीरियल था ना उलझन, उसमें बहरोज भाई थे जो मेरे हस्बैंड भी बने थे, और वो मैं बड़ी कोई मगरूर सी लड़की का कैरेक्टर था सबा का। वो मुझे तब पता ही नहीं था कि थप्पड़ को सिंग कैसे कर, जबकि काजिम साहब ने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। मुझे आज भी याद है स्टूडियो डी में एक थप्पड़ पड़ा था, और अगर किसी ने देखा हो तो वो ना काले रंग की अकीक की अंगूठी पहनते हैं, वो अंगूठी थी और मेरी ये वाली हड्डी थी। ये वो आके लगी और वो लिटरली रुक गए 2 मिनट के लिए, थप्पड़ मार के ना उनको जिन्नाट, मेरा पूरा सर घूम गया। मेरे बकायदा जो टप टप गिरे। काजी साहब समझे ये सीन गया। मोटी मेरे सारे डायलॉग बोले रोते रोते जितने, और मैं ओरिजिनली रो रही हूँ। मैं अपने अब्बू के पास, और कहना मैं चाहती हूँ मैं अपनी अम्मी के पास चली जाऊंगी, मुझे अभी पिंडी चले जाना। अंदर मेरे सारे डायलॉग वो चल रहे हैं, और डायलॉग में वो बोल रही जो ड्रामे के लिखे हुए। खाली साहब अरे काट जीती रहो, अरे भाई खुश कर दिया तुमने। और मैं वो लिटरली हाँ दो ही थप्पड़ बढ़ाया, मुझे अपनी अम्मी के पास पिंडी जाना है। बरोज साहब ने तो ऐसी कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह उन्हों दी अंगूठी नूं जंग लगी। लेकिन बहरोज भाई ने उसके बाद वो अंगूठी कहता है मैं इस हाथ में नहीं पहनूंगा, मैं इस हाथ पे पहनूंगा। मैं कहा ताकि अब इस हाथ से किसी अगले की इधर की हड्डी जाए। थप्पड़ से डर नहीं लगता, तुम्हारे प्यार से डर लगता। डायलॉग सुनच्छी सेना था ते बोल शत्रु कैन सेना था। हसन साहब का तो जितना मुंह है ना, थप्पड़ से कुछ नहीं बनेगा। इन्होंने तो बेलचा ही वजह मुंह ते। बेलचे दी भी चीकां निकल जांगी, ओ किथे मारता है। जिद्दां निर्मल दा मुंह है ना, उन्हें चपेड़ नहीं बजदी, ये तो मुंह को सिर्फ चुटकी मारी दी कड़क।
एक चीज़ है कि यहाँ जब मैं लाहौर में आती हूँ, जो वेट है यहाँ का वो बहुत कमाल है। जब मैं बहुत शुरू में यहाँ ड्रामे करने आती थी, क्योंकि अब तो मैंने पिछले 5 साल से ड्रामा छोड़ा हुआ है, तो मुझे याद है कि मेरा एक शौक था जो स्टिल अब तक कायम है। मैं आते ही विक्की को फ़ोन करती थी, विक्की मैं लाहौर पहुँच गई हूँ, थिएटर देखना है मुझे। थिएटर देखना है। एक दो दफा ना सबसे बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देके पीछे, मैंने कहा ये क्या नहीं, मुझे बीच में सामने बैठना कहती है मुझे। पागल तो नहीं हो गई? तो मैं पूरी वो चादर करके ना यूं करके मैं बीच में बैठाई, मुझे बिठवा देता था जाके। ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये बैठा हुआ, और अब किसी को नहीं पता जी सादिया इमाम यहाँ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं। पता नहीं उस ड्रामे में कहाँ से कराची का जिक्र आ गया। ओ हाँ कराची तो याद आया, सादिया इमाम नहीं जेड़ी सादिया इमाम, कहता हाँ सादिया, ओ ये जेड़ी तिल्ली जी सादिया इमाम, पतली दुबली थी बहुत, ओ तिल्ली, ओ जेड़ी दंदा नाल गोश्त नहीं कटी। अब मैं नीचे हंस के लिटरली मैं लौट गई, और जाहिद मियां साहब जिस वक्त ड्रामे के हमारे प्रोड्यूसर, मुझे अच्छी तरह याद है, वो बेचारे उनकी आंखों से आंसू गिरे, मुझे संभाल के थे। मैंने कहा ये किसको पता ना चल जाए मैं यहाँ बैठी, कहते आपके हंसने से पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं। जाहिद साहब ने पीछे आके कहा, कहता की फायदा है भैन फिर एडा नकाब करा के बिठांदा। अच्छा, रावलपिंडी में रहने वाली लड़की, कभी उसने सोचा था कि इस तरह से मॉडलिंग, फिर एक्टिंग, फिर होस्टिंग, और आके इंडस्ट्री में छा जाएगी और मीडिया का हिस्सा बनेगी? मैं बहुत शाय थी बचपन में, इतनी शाय कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा देर तक यूँ घूरता था ना, तो मेरी आंखों में से टप टप आंसू गिरने लगते थे। आलिया जमशेद फरशोरी साहब को असिस्ट करती थी पीटीवी इस्लामाबाद में। मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली दफ़ा नबीला ने देखा था, तो वो जो रबी अव्वल में मिलाद रिकॉर्ड होता है, तो उसने घर फ़ोन किया कि मोहल्ले की जितनी बच्चियां हैं सफ़ेद दुपट्टे किनारियों वाले पहना के अच्छी सी चुटियाँ बांध के उन्हें लेकर आओ भर के, मैं पीटीवी की गाड़ी भेज रही हूँ। हम भी खुशी खुशी पहुँच गए ना कि चलो इस बहाने लिपस्टिक तो लगाने को मौका मिलेगा, अभी तो मेकअप ही नहीं करने देती। और क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मैं उस वक्त 9th क्लास में थी। अच्छा। अब वो कहते हैं ना, वो बहन के को खुश करने के लिए कहीं 2-3 दफ़ा उन्होंने वाकई स्विचिंग पे मुझे कट कर लिया होगा कि मेरा क्लोज लग गया, वो दरूद पढ़ते हुए ये पढ़ते हुए। तो नबीला उन दिन आई हुई थी, और वो बड़ा मशहूर ड्रामा था जिसमें ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने एक्टिंग करी थी, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर प्रोजेक्ट था ख्वाजा नजमुल हसन साहब का। वहाँ कोई एमडी साहब के कमरे में सारे स्विच हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा ये बच्ची कौन बच्ची, ये मुझे कहता है फिक्की बड़ी फिक्की कोई क्रेडिट नहीं है। फिर आलिया मुझे बता रही बातें कहती, उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा मुझे मिलवा दे। मैं वहाँ पहुँची, अब वहाँ इतने सारे लोग, और ना एक खातून उठ के ना आपको ऐसे देख रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं अजीब सी ना, मैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, शर्मीली और आगे। तो कह लगी क्या करती हो बेटा, मैंने उन्हें बताया मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। कहती वेरी नाइस। और अब पीछे से ख्वाजा साहब क्या मैं कह रहा फिक्की है कुड़ी, कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं, और मैं लिटरली कांप रही हूँ। उसमें ख्वाजा साहब की बिल्कुल बात सच थी, और मैं तो अजीब ना, मुझे बता भी कोई नहीं रहा कि बुलाया क्यों है। खैर वो बात आई गई होगी, उन्होंने कहा अच्छा नहीं बेटा आप जाएं बैठे, मैंने सिर्फ आपको देखना। नेक्स्ट डे उन्होंने आलिया से कहा कि इसको मैरियट लेकर आओ। मैं गई, नबीला ने मेरा मेकअप किया, टप्पू जावेरी ने मेरी तस्वीरें खींची मैरियट के पूल के पास, और उसके पूरे कोई समझे कि 1.5 से पौने 2 साल के बाद मुझे कॉल आई थी कमर्शियल के लिए। क्या बात है, मतलब आपने स्टार्ट ही नबीला की मॉडलिंग से स्टार्ट किया? मुझे लाने वाली नबीला है, वो वाहिद पर्सन थी जो मुझे पीटीवी कराची लेके गई। ज़हीर खान साहब जीएम थे, कराची जीएम, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बच्ची का मैं चाहती हूँ एक दफ़ा सिर्फ आप ऑडिशन ले लें। काजिम साहब उन दिनों उलझन प्ले के लिए पूरी कास्टिंग हो चुकी थी, और सादिया जिलानी ये रोल कर थी जो मैं कर रही थी। तो करेंगे हम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं लड़की को पर हमारी तो पूरी कास्टिंग हो गई। तो मैं कहा याल्ला ये क्या है? देखा भाई मैं कास्ट करने को थोड़ी कह रहा हूँ काजिम तुम्हें, मैं कह रहा हूँ बच्ची का ऑडिशन ले लो जाके। अब अभी अब ऑडिशन मिलेंगे, अब चलिए आइए। अब आप सोचिए कि मैं घुसी हूँ उस रूम में, वहाँ जीनत यास्मीन साहिबा, कुर्बान जलानी साहब, मरहूम बहरोज सब्जवारी, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, मैं उनको देख रही हूँ कि मैं इनकी तस्वीरें लूँ, मैं इनके साथ ऑटोग्राफ लूँ या। तो वो अब काजिम साहब फुल चिड़े हुए, बढ़िए। मैंने कहा आपको तमीज नहीं, बच्चों से बात कैसे करते हैं? कुर्बान अंकल समझ गए, कहते नहीं बेटा ये बहुत अच्छे इंसान, इनके ना नरखट्टे में प्रॉब्लम, ऐसी आवाज इनकी है सबसे। सिर्फ कुर्बान अंकल ने मुझसे वो पूरा स्क्रिप्ट मुझे सुनाया पहले, फिर उन्होंने मुझे टोन बताई, मैंने उनसे फिर 2-3 डायलॉग उन्होंने मुझसे बुलवाए। अब काजिम साहब थे तो ना तेज आदमी, देख सारा कुछ रहे ठीक है। खैर उन्होंने बोला और मैं आ गई, नीचे आई, मैंने आगे मैं कहा ये बहुत खड़ूस बुड्ढा है, कुछ भी नहीं करेगा, आगे फिर रिपोर्ट तक भी नहीं। और मैंने ज़हीर साहब के सामने बोला, ज़हीर साहब हंस पड़े, कहते बेटा कोई बात नहीं, आपका ऑडिशन हो गया, आप जाइए। मेरा ख्याल है उसके 1 हफ्ते के बाद मुझे पीटीवी से फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं और आप मेन लीड कर रही हैं। क्या बात है।
और फिर हमारी यहाँ हड़तालें शुरू, क्या हड़ताल बात एक के है। बाद एक, पापा ड्रामे की इजाजत दे दे, आपने तो एक कमर्शियल की इजाजत दे दी। और मेरे पापा का एक मौक़िफ़ था, वो ये था कि मैं नहीं चाहता कि मैं अगर पकोड़े लेने जाऊं तो उस अखबार के ऊपर मेरी बेटी की तस्वीर लिखा हो कि एक एक्स्ट्रा के रूप में ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई भी कामयाबी आपकी। मैं कहा पापा अगर 3 महीने बाद कराची की सड़कों पे लोग आपको मेरे नाम से ना पहचान रहे, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे पिंडी वापस क्या ले जाओ। क्या Confidence. बात है, कॉन्फिडेंस 27 को वो ऑन एयर गया ड्रामा, पापा आए, पापा और मैं तारिक रोड गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, और हर कोई कहता आप सबा के अब्बू हैं, आप आए सबा के हाय, अब्बू क्या हैं। बात है। और पापा मुझे ऐसे पकड़ के ना, क्या इसका बात है, मेरे दैट्स पापा से कॉल्ड द क्रेडिट, दैट्स कॉल्ड द क्रेडिट। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। तो जो आपने बात सुनी ना कि ख्वाजा साहब कहते हैं फिक्की है, बड़ी फिक्की ये है। इस तरह के हमारे सीनियर्स होते हैं। मैं जैसे अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, एमजे राणा साहब, तो एक आर्टिस्ट थी हमारी, वो भी रावलपिंडी की थी, जासमीन राणा। हाँ। वो ना डायलॉग बोल रही थी, तो उनको बता रहे थे कि तुमने कहना है कि मेरे 5 लाख रुपया वापस करो। अच्छा उसने से याद कर कहती मेरे 4 लाख वापस करो। कहते हैं तेन 5 लाख कह रहे हैं तो तू 4 कहीं जा रही है, 5 कह, उसके दिमाग में 4 लाख घुसा। मैं हंस गई। फिर आगे कहती है मेरे 4 लाख वापस करो। कहता तू 4 लाख क्यों कही जा रही, तेन कह के 5 लाख कह। फिर तीसरी बार फिर उसने जब कहना मेरे 4 लाख वापस करो, एमजे राणा साहब ने टांग मार दी उसको, टांग मारी, वहां जाके गिरी। तो सखी सरवर प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, तो एकदम पकड़े, कहते कोई नहीं बुजुर्ग है, बुजुर्ग है। कहती अच्छे बुजुर्ग हैं, टांग तो सही चल रही है।